नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। हम लोग आज चर्चा करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है ना। मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे गाइस। मेंसुरेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शायद हम लोग उसका थ्योरम में करा दिया था, ठीक है ना। तो हम लोग आज इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले उसकी फार्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आज आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला हम लोग कल जो चर्चा चला था वो चला होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना। कहाँ पे चला होगा गाइस? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो आप देखिए यहाँ पे लो गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। वो होता है गाइस जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका हाइट होता था √3/2a और इसका एरिया होता है गाइस √3/4a² और पेरीमीटर होता है 3a। और अगर साइड पता करना हो तो 4 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय √3 का होल टू द पावर 3, ऐसे, ठीक है ना। ये चार फार्मूला पर कल हम लोग क्या किए थे गाइस? चर्चा किए थे, ठीक है ना। ये चार फार्मूला पे हम लोग कल क्या किए थे? थोड़ा चर्चा किए थे। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। ये हम लोग चार फार्मूला पे क्या किए थे? चर्चा किए थे। देखिए, आज हम लोग जो देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है गाइस? किन्हीं दो साइड, ठीक है ना, किन्हीं ए पॉलीगन हैज टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। ये एक पॉलीगन ही है गाइस, ठीक है ना, बहुभुज है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका दो साइड इक्वल होगा। किन्हीं दो साइड क्या होंगे? इसका इक्वल होंगे। ABC। तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ऐसे ने लिखाता है, ये A होगा, ये B, ये होगा आपका C, ठीक है ना। तो आप देखिए कि हम लोग ये देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। AB इक्वल है AC का, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू BC। ये याद रखिएगा। B जो है ना, वो मान लेता हूँ C जो है ना, वो B के इक्वल है, जबकि A का इक्वल नहीं है। कहने की मेरी यही मकसद है, ठीक है ना। जब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल जो होंगे
जो भी हो, ठीक है ना। तो उसके बाद गाइस इसकी दो साइड इक्वल है, ठीक है ना, दो साइड इक्वल है और तीसरा साइड इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एंगल भी जो होंगे वो दो एंगल इक्वल होंगे, तीसरा एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। बट हम लोग एंगल पे यहाँ पे हम लोग डिपेंड नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे साइड के अकॉर्डिंग कि AB और AC इक्वल है और BC इक्वल नहीं है, ये साइड इक्वल है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पे देखते हैं कि मान लिया जाए कि A इज नॉट इक्वल टू B इक्वल है C का, ठीक है ना। तो हम लोग एक ही चीज़ यूज कर लेंगे, ठीक है ना। मान लिया जाए यहाँ से एक एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर खींच दिए जिसका नाम D दे दिए, यहाँ से यहाँ तक गाइस A है, जबकि यहाँ से यहाँ तक A/2 है और यहाँ से यहाँ तक A/2 है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए एक चीज़ आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है हम लोग ये ट्रायंगल को देखकर चलेंगे, ठीक है ना, ये ट्रायंगल को देखकर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर, ठीक है ना। हम लोग पहले हाइट पता करेंगे गाइस, ये आपका HEIGST हाइट है, ठीक है ना। और ये जो मेरा है वो आधार है जिसको हम लोग बेस बोलता हूँ और ये हम लोग ऊंचाई बोलता हूँ इसको, ठीक है ना। तो हाइट को पता करने के लिए गाइस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, B का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और हाइट का स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो आगे देखिए हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आगे बढ़ते हैं, H का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4B स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये होंगे गाइज H इज इक्वल टू रूट अंडर 4B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। कहने का मकसद ये है, ये जो रूट है ये दोनों में है। तो देखिए यहाँ पे H इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हाइट पता चल गएगा इस यहाँ से, ठीक है ना। हाइट का जो फॉर्मूला होता है ड्राइव करने के बाद यही हुआ, ठीक है ना। कोई एक राइट एंगल ले लिए, वो राइट एंगल मान लेता हूँ ADC में, ठीक है ना। त्रिभुज ADC को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पे ADC को आगे जब बढ़े हम लोग देखकर, ये तो हाइपोटेनस है गाइस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हाइट को पता करना हो तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा माइनस होगा, राइट ऑन करेक्ट, यहाँ पे क्या होंगे माइनस होंगे, ठीक है ना। 4B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हाइट का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यही होता है, ठीक है ना। और यदि आपको एरिया पता करना हो तो आप कैसे पता कीजिएगा, देखिए ये तो हाइट का फॉर्मूला गाइस यही होता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला जो होता है 4B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये तो फार्मूला लिखिए दिया, और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। यदि एरिया पता करना हो, ठीक है ना, एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो पता ही है आपको, ठीक है ना। तो बताइए, हाफ इंटू बेस ए होगा, बेस क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। और हाइट तो पता ही है, रूट अंडर 4b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो चीज़ें जब पता चला गाइस, ए रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। ये एरिया का वैल्यू है, ठीक है ना। अगर एरिया का वैल्यू अगर कोई पूछ दे तो आप बोलिएगा क्या, ए रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये एरिया हो गया, ये हाइट हो गया। यदि आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर जो होगा गाइस वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, जबकि ये दोनों इक्वल है, ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि b इज इक्वल टू सी इक्वल है, तो 2b प्लस ए हो जाएगा। ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है ना। इसका ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। ये कैसे बना, कहाँ से बना, ठीक है ना, ये तो आप लोगों को पता चल ही गए होंगे, ठीक है ना। यदि हम लोगों को गाइस यहीं से मान लिया जाए तो साइड को पता करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि आपको क्या पता करना हो, साइड, तो यहाँ से साइड आप कैसे पता करेंगे बोलिए, आप इसको जानते हो। और एक तरीका से लिख सकते हैं, वो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं इस पे काम करता हूँ, ठीक है ना। तो आप मिटा सकते हैं हम, हाँ यहाँ पे। तो देखिए, हम एक चीज़ जानते हो, क्वेश्चन कभी कभी बुकों में आप लोग को पगलवाने के लिए कुछ भी दे सकता है। देखिए, आप क्या करिएगा, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एरिया जो है गाइस वो ए है और इनटू में है, और 4b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, एरिया का फॉर्मूला के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना। आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर हाइट के लिए भी होता तो क्या हाइट के लिए ऐसा नहीं होता है क्या, तो इसके लिए भी 2a प्लस ए 2b प्लस ए होता और 2b माइनस ए होता डिवाइडेड बाय 2 होता, ठीक है ना। तो इस तरह का भी ड्राइव कर चीज़ों को आप क्या कर सकता है, दे सकता है। तो आप ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ पे थोड़ा सा क्या रखिएगा, कदर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पेरीमीटर पता चल गया, हाइट पता चल गया, एरिया निकालना पता चल गया, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी से कि स्क्लेंट ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम हो गया गाइस। अब देखिए, हम लोग स्क्लेंट ट्रायंगल पर आता हूँ।
स्क्लेंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो स्क्लेंट ट्रायंगल के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्क्लेंट ट्रायंगल इधर नहीं दिखता है, यहाँ पे देखिए स्क्लेंट ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। विषम बाहु त्रिभुज जो होता है गाइस, एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों का एंगल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ये ए है, ये बी होगा तो ये सी होगा, तीनों का बात कुछ और ही चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा गाइस, इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए बी सी सब क्या है, सब का सब साइड है, याद रखिएगा, ये सब का सब क्या है गाइस, सब साइड है, ये सब क्या है, साइड है, साइड मीन्स भुजा है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, और अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर यदि पता करना है, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब यहीं से गाइस हम लोग को एरिया पता करना है, तो हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है ना। यदि आपको एरिया पता करना है तो सेमी पेरीमीटर को ही गाइस हम लोग ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, 2s लिखता हूँ। ये मतलब क्या होता है जानते हैं ना, ये s इधर चल जाता है, s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे जो तीनों साइड को ऐड करके 2 से भाग लगाने के बाद जो आती है, तो उसी को सेमी पेरीमीटर बोलता हूँ, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू जो तीनों भुजा, और ये देखिए s इंटू एस माइनस ए, कहने की मेरी मकसद ये है तीनों साइड कुछ तो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो तीनों को क्या कर लीजिएगा, पहले ऐड कर लीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो आपका जो होंगे गाइस परिणाम जो होंगे वो सेमी पेरीमीटर निकल जाएंगे, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर निकल जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, जब एरिया पता कीजिएगा तो आप s की जगह पर सेमी पेरीमीटर का जो वैल्यू आएगा उसको बैठाइएगा, s इंटू एस के जगह पर सेमी पेरीमीटर का वैल्यू बैठाना है। a का वैल्यू आपका साइड यहाँ पे ट्रायंगल में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप a का वैल्यू निकालिएगा, फिर s का वैल्यू यहाँ से लीजिएगा, फिर b का वैल्यू यहाँ से साइड से लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं गाइस, ठीक है ना, और इसका एरिया पता चल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग मेरी चर्चाएं क्या चल रही थी बताइए, तो इसका क्या हाइट होता है, क्या मान लिया जाए एरिया सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर इतना पता चल गया, तो क्या इसका हाइट निकालना संभव है क्या। तो देखता हूँ मैं कोशिश करके, क्या उस तरह का कोई चीज़ होती है क्या इसमें, ठीक है ना। तो आप देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे इसको लंब डालें, ये इसको लीजिए ना गाइस, हम देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ट्राई। आपका जो इम्पोर्टेंट था वो तो मैं बता ही दिया, ठीक है ना। अगर इसका हाइट फाइंड करता हूँ एक्चुअल के लिए h, ठीक है ना, h फाइंड करता हूँ, ये पूरा क्या है, साइड तो सब अलग अलग है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल जो बनती है वो 90 डिग्री का बनती है, यहाँ पे a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग, यदि हाइट पता करते हैं, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइट का जो स्क्वायर होगा गाइस वो आपका क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाय 4। तो सीधी सी बात है कि h इज इक्वल टू क्या होगा, 4b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होंगे और ये पूरा रूट होंगे। तो बात एक ही है, ठीक है ना। इधर से अगर निकालते हैं ऐसे होता है तो वही चीज़ निकलेगा, कोई दूसरा चीज़ निकलने वाला है नहीं, ठीक है ना। इसीलिए इसके लिए जो फॉर्मूला होती है अलग होती है, स्केलेन ट्रायंगल के लिए जो हम बता दिए वही होता है, ये नहीं होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये रूल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं, एक ये तीसरा ट्रायंगल में हम लोग काम किएगा इस, ठीक है ना। चौथा ट्रायंगल मेरा जो है वो है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचें जिसके पास 90 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो ए बी सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेता हूँ मैं लंब है, इसको मान लेता हूँ मैंने कर्ण है, इसको मान लेता हूँ आधार है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए, ये बी है, ये सी है और ये ए है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी भुजा है। तो सीधा बात है, सबसे बड़ी भुजा अगर पता करना हो तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है। अगर सबसे छोटी भुजा का पता करना हो तो सी का स्क्वायर अगर पता करना हो तो बी का स्क्वायर में माइनस ए का स्क्वायर करो। यदि ए का स्क्वायर पता करना हो तो क्या करना है, सी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर में माइनस सी का स्क्वायर कर दो। कहने की मेरी मकसद ये है कि यदि बी साइड का वैल्यू पता करना है तो सी का स्क्वायर माइनस एक प्लस ए का स्क्वायर कर दीजिए। यदि आप मान लिया जाए सी का वैल्यू पता करना हो तो आप क्या करेंगे गाइस, बी का स्क्वायर में माइनस ए का स्क्वायर कर दीजिएगा। यदि आप ए मान लिया जाए, अब कुछ तो है नहीं, हाँ ठीक है, ए अगर वैल्यू पता करना है साइड ए का तो बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कर दीजिए। ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, बहुत तौर तरीका से याद कर लीजिएगा। लगता है कि आप लोगों को दिखता नहीं होगा, ठीक है ना। हमको तो वैसे ही महसूस लग रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या कर रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इससे यही 3 फार्मूला ही यूज होती है जो क्वेश्चंस बनाते समय बहुत बार यूज होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं, तो देखिए हम लोग ने लगभग ट्रायंगल का जितना भी बेसिक फार्मूला बनती थी वो सबको मैंने क्या किया, देख लिया, ठीक है ना। सबको लगभग मैं क्या कर लिए गाइस, देखिए लिए, ठीक है ना। जितना लगभग फार्मूला वही 30-40 लगभग तो बन ही गया होगा, तो उतना फार्मूला पर हम लोग क्या कर लिए, काम कर लिए। और हम लोग अब देखेंगे, देखिए अब कोसाइन रूल हम लोग कैसे याद करेंगे। तो कोसाइन रूल के लिए हम लोग देखिएगा इस क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ से यहाँ तक लंब डालें, ये पी है, ये पूरा का पूरा ए है गाइस, और यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक सी है,
ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक a/2 है, a/2 है। तो आप देखिए कि APC से ट्रायंगल APC में, ट्रायंगल APC में गाइस, ट्रायंगल APC में, ठीक है ना, हमको लगता है थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रायंगल APC में, ठीक है ना, ट्रायंगल APC में ए मान लिया जाए, ये पूरा ए है, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं ना, पूरा ए है, तो ये x है तो a-x है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ऐसे कुछ ले लिए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ये कहना चाह रहा था APC में, ट्रायंगल APC में यदि आपको क्या पता करना हो, हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू P का स्क्वायर होगा ना, H का स्क्वायर तो होगा ही, B का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होगा बोलिए तो, छोड़ो, हाइट नहीं, कर्ण पता करो। मान लिया जाए B अगर पता करना है, H का स्क्वायर होगा और प्लस a-x का स्क्वायर होगा ना, और त्रिभुज फिर ABP में, ठीक है ना, ABP में जो होगा गाइस वो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे C का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा H स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। आप दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, मगर यहाँ से देखिए कर्ण बटे आधार कॉस B इज इक्वल टू होगा कर्ण मतलब आधार बटे कर्ण होता है, नहीं, आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, x बटे सी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं x का जो वैल्यू होगा c cos b, तो ये चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ ये, ठीक है ना। ये cos बीटा इज इक्वल, साइन रूल पढ़ रहे थे, अगर साइन रूल पढ़ते तो ये भी लिख सकते थे। तो आप देखिए ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐड करते ही गाइस क्या होगा, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद जो चीज़ें होती है वो होगा क्या, a का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 2ax प्लस x का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इतना वैल्यू आ गया यार, कुछ होने जाने वाला है। नो 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 नो
देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, मान लिया जाए कि यहाँ पे आप एक गलत कर दिए कि यदि h का स्क्वायर लेते गाइस, ठीक है ना, देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हो, यहाँ से भी हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूँ। इसका ड्राइव कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं। ट्रायंगल APC में, APC में, ठीक है ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम लोग लिख सकता हूँ यहाँ पे h का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, लिख सकता हूँ हम लोग c का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को मैंने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कट गया ये, ठीक है ना। b का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा c का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। चलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो होगा b का स्क्वायर, ठीक है ना, तो b का स्क्वायर जो हुआ गाइस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a का मान लिया जाए माइनस ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए c का स्क्वायर, ठीक है ना, और आपका जो होगा गाइस यहाँ पे प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस 2ab नहीं हो सकता है, 2ax हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिए c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप देखिए एक चीज़ देखे होंगे, और यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने भूल ही गया, एक्स स्क्वायर माइनस c, तो ये x से x क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। बच गया क्या, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना, और माइनस c स्क्वायर। ओके गाइस, तो आप क्या देखें हम लोगों को कि इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना, आराम से होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, 2ax, ठीक है ना, 2ax, ओके। और इसको हम लोग लिख सकते हैं गाइस प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक लाइन और, इस सब को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। उधर भेजते ही क्या हो जाएगा, 2ac 2ax, x का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2ac cos b इज इक्वल टू होगा गाइस, इसी में से उधर जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2ac जो होगा उसके नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए cos b, अगर cos b एंगल का वैल्यू अगर इसका पता करना है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac,
ठीक है ना, 2AC बिल्कुल सही है, यू आर करेक्ट, थैंक यू। तो एक कोसाइन रूल का फॉर्मूला ऐसे ही ड्राइव करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही क्या करता हूँ मैं ड्राइव करता हूँ। मैं दिखाता हूँ फिर एक बार गाइस इसी में से, ठीक है ना, आप लोगों को समझ नहीं आए होंगे तो हम बता देता हूँ। देखिए अब देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग ए का पता करते हैं, ठीक है ना, किसका, ए का पता करते हैं, हम तीनों रूल ड्राइव करके दिखा देता हूँ। ये एक रूल ड्राइव कर दिया कॉस बी का रूल, ठीक है ना। अब चलते हैं कॉस ए का कॉस सी का रूल कैसे ड्राइव करता हूँ, छोड़िए, चलो आगे बढ़ें, चलते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पे इसी ट्रायंगल के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए कोसाइन रूल को हम ड्राइव कैसे करते हैं, हम लोग जो सीखेंगे आज गाइस कोसाइन रूल, ठीक है ना, कोसाइन रूल का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जो सीखेंगे, मान लिया जाए एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। मान लिया जाए इसमें इसको लंब डालें, ऐसे लंब डालें, ये पी है, ये क्या है, पी है, और यहाँ से यहाँ तक गाइस पूरा सी है, और यहाँ से यहाँ तक ये ए है, और यहाँ से यहाँ तक बी है, ठीक है ना। तो ये जो होंगे, अब चीज़ों को थोड़ा फिगरवा अच्छा पलटा के बना देता हूँ, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है ना। चलो फिगर उल्टा से बना दिए, उसके बाद ये पी है और यहाँ से यहाँ तक सी है गाइस, ठीक है ना, और ये बी है, ये ए है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए ये c/2 है, ये भी c/2 है, ये आपका हाइट है, ओके। तो आप एक चीज़ देखे होंगे, क्या जानते हैं, आप एक चीज़ देखे होंगे गाइस कि हम लोगों ने एक चर्चा किए थे कोसाइन रूल में कि ये वाला जब हम लोग थीटा माने थे, तो चलिए अब की बार हम लोग जो मानेंगे इसको मानेंगे, ये थीटा मान लिए, ठीक है ना। इसको जब हम लोग को इसको पता है, ठीक है ना, यदि कॉस ए को पता करना है तो फॉर्मूला क्या होगा आप ही बताइए। कॉस ए को पता करना है तो सीधी सी बात है, ये c/2 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये x होगा तो ये क्या होगा बोलिए, c-x होगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब क्या होता है आप ही बताइए। यदि आपको आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना, तो x/b होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे गाइस वो b cos a होंगे। तो आप यहाँ से वैल्यू कुछ, ये समीकरण मान लेते हैं 1 है, तो चलिए ACP में त्रिभुज ACP में त्रिभुज ACP में कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, त्रिभुज ACP में, ठीक है ना। तो ACP का जो कहानी है आप यहाँ पे देखिए, ACP ये ट्रायंगल है गाइस, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैंने, ऐसे है, A है, ये C है, ये P है, ये H है, ये B है, ये X है, ठीक है ना। अब यही ट्रायंगल पर कहानी करेंगे, तो यही ट्रायंगल पर जब कहानी करेंगे तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आप ही बताइए ना। h का स्क्वायर निकालना है तो क्या b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए दूसरा ट्रायंगल,
बी सी पी, ट्रायंगल बी सी पी में, तो ट्रायंगल बी सी पी जो होंगे ना, तो ये हाइट है गाइस, और ये होगा सी माइनस एक्स होंगे, ये ए होंगे, ये सी होंगे, और ये बी होंगे, और ये सी होंगे, पी होंगे, ठीक है ना। तो आप बी सी पी में देखिए कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए का स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस एक्स का स्क्वायर होंगे। अब दोनों को, ये समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए तुरंत। तुरंत इक्वल कर रहा हूँ। मैंने कभी कभी चर्चा किया करो, मैं तो सोचा था सपना है अधूरा। तो देखिए ये समीकरण को अगर घटा दीजिएगा तो ये क्या बचेगा गाइस, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, घटा देंगे ए स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो गाइस हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस रहने देंगे ए स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस प्लस 2 सी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ आपको पता चली गया होगा। और आगे देखिए आप, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 सी एक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले से क्या था, बोलिए, पहले से माइनस फिर एगो प्लस, ठीक है ना। तो आप बताइए, जो भी हो देखिए लेगा ना, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कट ही जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इज इक्वल टू, नहीं, माइनस 2 सी एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी, और ये हो जाएगा बी कॉस ए। तो देखिएगा इस यहाँ पे, यदि आपको कॉस ए पता करना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी इंटू सी, ये फार्मूला हो गया। तो आपको दो फार्मूला कोसाइन रूल का, दो फार्मूला ड्राइव करके दिखा दिया ना। पहला फार्मूला भी ड्राइव करके दिखाया, दूसरा फार्मूला भी ड्राइव करके दिखाया, ठीक है ना। तो ये बी और ये हो गया। अब चलता हूँ सी का फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है ना। सी का दिखाता हूँ, चलो आगे बढ़ो। तो ये दो फार्मूला हम ड्राइव करके दिखाए, एक पहला वाला भी दिखाए और एक अभी वाला दिखाए, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कैसे बनता है गाइस वो तो सबको पता है। तो आगे देखते हैं, ये एक ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसी में से ये तीसरा फार्मूला है गाइस, जो एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ए है, ये बी है, ये सी है, ये परपेंडिकुलर है, जो पूरा ए को
यहाँ पे मान लेता हूँ x, सॉरी ये x है तो a माइनस एक्स है, ये पूरा b है, ये पूरा c है, ये h है। तो त्रिभुज ये p है, ट्रायंगल APC में, ट्रायंगल APC में, ट्रायंगल APC गाइस लेते हैं तो उतारिए ना, ट्रायंगल APC H है, X है, B है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है गाइस। तो चलते हैं हम लोग, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 1। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, कॉस सी इज इक्वल टू एक्स बाई बी होगा, तो x इज इक्वल टू होगा b कॉस सी होगा, ये फार्मूला यहाँ यूज होगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 जो होगा ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में, यहाँ से यहाँ तक है गाइस h है, यहाँ से यहाँ तक आपका है क्या है बताइए, a माइनस एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक c है। तो आप देखिएगा कि h स्क्वायर यदि पता करना हो तो c का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 और 3 को इक्वल, मतलब इसको इसमें घटाने पर जब आप घटा दीजिएगा तो इधर 0 बचेगा। तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जब घटाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आएंगे गाइस। आगे हम लोग डायरेक्ट लिखता हूँ 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर लिखेंगे ना, और यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी स्क्वायर। अभी इसको तो बचा के ही रखना होगा, इसको गुना कीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक बार ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया गाइस, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसको इधर ले आता हूँ, 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गाइस एक चीज़, 2a और फ्रॉम इक्वेशन 1 से b कॉस c इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि कॉस, अगर c पता करना था गाइस, कॉस c का एंगल अगर दिया रहता कुछ, तो इसका वैल्यू अगर पता करना था, डायरेक्ट फार्मूला पता करना था, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब का वैल्यू कुछ कुछ दिया रहता, सी का भी वैल्यू कुछ दिया रहता, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। कॉस सी का कुछ वैल्यू 60 डिग्री रहता, 90 डिग्री रहता, कुछ भी रहता। तो हम लोगों ने तीनों फार्मूला को ड्राइव करके आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है ना। ड्राइव करके मैंने बताया, ठीक है ना। एक एक पार्ट, एक एक चीज़ों को मैंने ड्राइव किया और मैंने आप लोगों को क्या किया, बताए, ठीक है ना।
तो देखिएगा इस वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रही है, तो मैं अब धीरे धीरे क्या कर सकता हूँ, इसको हम तीनों फार्मूला को एक जगह लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये शायद हम पढ़े नहीं थे, डायरेक्ट पढ़े थे, फार्मूला हमको नहीं बताया था, ठीक है ना। ड्राइव करने हमको नहीं सिखाया था, मैं खुद सीखा हूँ, ये सब चीज़ मेहनत खुद किया हूँ, हम लोगों को नहीं सिखाया था। देखिए कॉस ए यदि पता करना हो, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी इंटू सी, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अगर कॉस बी पता करना हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू सी, ठीक है ना। यदि आपको कॉस सी पता करना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। ये आपका 3 फार्मूला है। तो आप तीनों फार्मूला पे जोर शोर से क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तीनों फार्मूला पे जोर शोर से ध्यान दीजिएगा। ये तीनों फार्मूला बहुत वीवीआई है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, ठीक है ना। ये 3 फार्मूला। आगे आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने एक चीज़ ये कहना चाह रहा था, यदि यहाँ पे इसकी जो एंगल्स बनेंगे ना, तो मैंने ये बताया था कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से अगर कम बनेंगे, इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। डिग्री जो होंगे वो पॉजिटिव, इसकी जो मार्क्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मान लिया जाए 1 सेकेंड के लिए कॉस 0 डिग्री है सी का वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac 2ab है। तो ये 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बोलिए। मान लिया जाए ये 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 0 हुआ, ठीक है ना। वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में समझ जाना ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किस प्रकार का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। कौन ट्रायंगल है गाइस, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस तरह हम लोगों को पता चल जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अधिक कोण ये सब यूज कहाँ पे होता है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा था, सॉरी हम लोग एक चीज़ तो मैं बताया ही नहीं आप लोगों को, ये मैं क्या नहीं बताया, ट्रायंगल को मैंने 2 पार्ट में विभाजित करता हूँ। ये थोड़ा ज्योमेट्रिक्स में घुस रहा हूँ। ट्रायंगल को गाइस हम लोग 2 भाग में विभाजित करता हूँ, ठीक है ना। पहला और दूसरा। पहला ट्रायंगल को जो विभाजित करते हैं हम लोग साइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दूसरा ट्रायंगल जो विभाजित करता हूँ एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। साइड के अकॉर्डिंग में होता है, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्क्लेंट ट्रायंगल, और चौथा होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो वही है
मान्यता 3 ही होता है गाइस, ठीक है ना, यहीं तक। और 5वां वैसे लिख देते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज़ जो होता है उसमें होता है, पहला जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा जो होता है वही राइट एंगल ट्रायंगल जो वहाँ का है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो होता है गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होती है ऑल साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह जो होता है ये साइड इसका भी तीनों साइड अनइक्वल ही होता होंगे, बट इसमें जो होता है वो ये साइड इक्वल होता है, ये साइड अनइक्वल होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। और इसमें जो होता है सब 90 डिग्री से छोटा होता है, इसमें 90 एक्यूट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो होता है गाइस वो होते हैं आपका, एक होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री से, 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ को तो देखना था, यही एंगल के अकॉर्डिंग से हम लोगों को साइड भी दे दिया, एंगल भी दे दिया, वहीं पे इसी पे हम लोगों का जो काम चलता है गाइस वही कोसाइन रूल साइन रूल, ठीक है ना, यही इसी में चलता है। इसमें तो मेंसुरेशन में हम लोग इसको पूरा देख लिया, और उसको भी मैंने 3 रूल बता दिया जिसको कि इसी से आप क्या कर सकते थे, बना सकते हो, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं होगा। आज का क्लास यहीं तक गाइस, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ओके, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए गाइस, थैंक यू, जय हिंद।